हेलो जी, क्या हालचाल। एनटीए ने जो ऑफिशियल अपडेट दिया था एग्जाम कब होगा और इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो रिलीज की थी, उसी को एक एक पार्ट करके अपन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो नीट जो एग्जाम हो रहा है वो कितनी टोटल लैंग्वेजेस में होगा, उसके बारे में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है। नीट जो होगा इन इन लैंग्वेज में होगा। ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। टोटल कितनी लैंग्वेजेस है? 13 लैंग्वेजेस है। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं यहाँ रह रहा हूँ या मैं कहीं और रह रहा हूँ, मैं कहीं बाहर कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं पेपर वहीं ले लूँ क्या, उर्दू का या उड़िया का या मराठी का। तो एक स्पेसिफिक इन्होंने रीजन भी बता दिया कि वहां वहां ये पेपर मिलेगा। ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। ऑप्शन ऑफ द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन वाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको बहुत अच्छे से फिल करना है जो किस लैंग्वेज में पेपर लेना चाहते हो। एक बार अगर आपने फिल कर दिया उसके बाद में चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन ओनली इंग्लिश। अगर आपने केवल इंग्लिश में चाहिए, आपको इंग्लिश चूज आपने किया तो केवल इंग्लिश में मिलेगा, उसमें दो लैंग्वेज वाला पेपर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है फिर भी मैं कहूंगा कि आप हिंदी में करें, जिससे स्पेस आपको ज्यादा मिल जाएगा रफ वर्क का या जो भी आप कर रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों लैंग्वेज में ही मिलेगा। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड विद ए बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी में जो कर रहा है उसको हिंदी भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा, क्योंकि बहुत बार करेक्शन होता है हिंदी वाले क्वेश्चन में, कुछ मिस टाइप हो जाता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी वैलिड माना जाता है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश प्लस सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज, जैसे उर्दू हुआ, तमिल हुआ, उड़िया हुआ। तो इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश भी मिलेगा। In case of any ambiguity in the translation of a question in test, its English version shall be treated as final and the decision of NTA shall be final in this regard. अगर हिंदी में कोई गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है या दूसरे लैंग्वेजेस में गलत है, तो इंग्लिश वाला जो आपको साथ में मिल रहा है उसे ही वैलिड माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी आपको आइडिया होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम। Candidate qualifying for NEET UG 2025 would be eligible for all India quota and other quotas under the state governments and institutes respective of the medium of examination subject to other eligibility criteria। तो ये बात की बात है, जब भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो इन्होंने एक टेबल भी यहाँ पर दी है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ मिल सकता है जो आपने लैंग्वेज चूज किए उसके बिहाफ पे। इंग्लिश वाला ऑल इंडिया में आपको जहां पर भी ठीक है मिल जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया। इंग्लिश, हिंदी एंड असमी जो लिखा है असम के हैं तो वो केवल असम के अंदर मिलेगा। आप ये मत सोचना कि मैं कोटा में तैयारी कर रहा हूँ और असमी लैंग्वेज में भर देता हूँ, असम का हूँ तो यहाँ पेपर मिल जाएगा, तो वो सेंटर वहीं आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं आएगा। बंगाली की बात करें इंग्लिश हिंदी के साथ में तो एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, वहां पर ही आपको अवेलेबल होगा। इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती की बात करें तो गुजरात, दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली यहां पर मिलेगा। इंग्लिश हिंदी के साथ में अगर कनाडा आपने फिल किया तो केवल कर्नाटका के अंदर। इंग्लिश हिंदी मलयालम के साथ में तो केरला एंड लक्षद्वीप में आपको मिलेगा। इंग्लिश हिंदी एंड मराठी की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर इन महाराष्ट्र। इंग्लिश हिंदी एंड उड़िया एग्जामिनेशन सेंटर इन उड़ीसा। पंजाबी की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर इन पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन जगह आपको मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी के साथ में अगर तमिल है तो एग्जामिनेशन सेंटर इन तमिलनाडु, पडिचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड। इंग्लिश हिंदी और तेलुगु है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और इंग्लिश हिंदी और उर्दू है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया। तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो पेपर है वो चूज करना है कि मुझे कौन से मीडियम में चाहिए। अगर केवल आप इंग्लिश मीडियम के फिर भी आपको हिंदी में डालना है जिससे स्पेस आपको ज्यादा मिल जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में रफ वर्क के लिए। ठीक है। The option of the language for question paper should be exercised while filling up the application form online and it cannot be changed at later stage। जो करेक्शन वाला है ना 10, 11, 12 को जो करेक्शन होगा मार्च को, उसमें आपको नहीं मिलेगा कि आप पेपर का मोड चेंज कर दो। उसमें केवल कुछ आपके जो जनरल डिटेल्स है उसके बारे में मिल जाएगा कि वो आप चेंज कर सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। Please note that for the correction of the questions in all the question paper, the English version will be taken as final। किसी भी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन में कोई करेक्शन है तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाएगा। तो आपको साथ साथ में इंग्लिश का भी पढ़ते रहना है जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तब।
उसके अलावा चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कन्नड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका नहीं माना जाएगा। क्लियर है? सो इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।